हे मेरे सेवक, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि हार ही तुम्हारा इंतजार कर रही है? हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हालात आपको पीछे खींच लेते हैं। ऐसे भी क्षण थे जब आपके अपने सपनों ने भी आपको भयभीत कर दिया था और आपके दुश्मनों के ताने आपकी आत्मा को छलनी कर गए थे। आपने कितनी बार सोचा है कि शायद आगे का रास्ता हमेशा के लिए अवरुद्ध हो गया है? लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा हूं? मैं वही हूं, परिष्कृत कर रहा था, तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान नियति के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि आपका दर्द बहुत ज्यादा, बहुत भारी है, लेकिन हर टूटी हुई सांस, हर आंसू भरी पलक, हर दबी हुई सिसकियां देखा जाता है। तुम्हारा दुख, यहां तक कि वह भी जिसे तुम जोर से नहीं बोल सकते थे, मेरी किताब में दर्ज है। जब आप अंधेरे में बैठे थे, अपने भाग्य को कोस रहे थे, सोच रहे थे कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं वहां था। जितना आप जानते थे उससे कहीं ज्यादा। अकेली रात को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर ने कितना दर्द सहा है, कितनी बार निराशा ने तुम्हारे सीने में घर कर लिया है, परंतु मेरी दया ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें तो सिर्फ नुकसान दिखता है, लेकिन मुझे तो मंजिल पहले ही लिखी हुई दिखती है। जी हां, वही तारीख जब आपकी मेहनत आपकी किस्मत में चमक लाएगी, वह क्षण जब आपका सम्मान पुनः स्थापित होगा। क्या आपको लगता है कि गरीबी आपको तोड़ देगी? नहीं, यह आपको मजबूत बना रहा है। क्या आप अपने शत्रुओं के अपमान से डरते हैं? नहीं, वे तुम्हें और ऊपर। आपके दिल की धड़कनों में थकान महसूस करता हूं और जानता हूं कि आपके आंसू कहां गिरते हैं। वे जमीन से नहीं टकराते, वे मेरे सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। तेरी खामोशी भी रोती है और आपका हुए है। हां, मुझे पता है, यहां तक कि आपकी हथेलियों की रेखाएं भी आपके द्वारा सहे गए श्रम के बारे में बताती है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपकी हर प्रार्थना, हर धैर्य, हर आह, यह सब मेरी किताब में दर्ज है। समय आने पर मेरी दया का सागर तुम्हारे लिए ऐसा खुलेगा कि तुम भी चकित हो जाओगे। जो सड़कें आज बंद है, वे कल आपके पैरों के नीचे आ जाएंगी। जो दरवाजे बंद है, वे मेरी अनुमति से खुलेंगे। बस थोड़ी देर और रुके। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन मैं वे है। हाँ, मुझे पता है। यहां तक कि आपकी हथेलियों की रेखाएं भी आपके द्वारा सहे गए श्रम के बारे में बताती है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपकी हर प्रार्थना, हर धैर्य, हर यह सब मेरी किताब में दर्ज है। समय आने पर मेरी दया का सागर तुम्हारे लिए ऐसा खुलेगा कि तुम भी चकित हो जाओगे। जो सड़कें आज बंद है, वे कल आपके पैरों के नीचे आ जाएंगी। जो दरवाजे बंद हैं, वे मेरी अनुमति से खुलेंगे। बस थोड़ी देर और रुके। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। आशा न खोए, क्योंकि आपके लिए जो लिखा गया है वह जल्द ही सामने आएगा। आपकी वर्तमान स्थिति आपके विरुद्ध शिकायत कर सकती है, लेकिन मैं गवाही देता हूं, जीत आपकी नियति है। हे सेवक, क्या तू सोचता है कि यह सब महज संयोग है? नहीं। आपने क्या खोया है, आपने क्या सहा है, आपने क्या तोड़ा और फिर से बनाया है, यह सब उस कहानी का हिस्सा है जो मैंने लिखी है। जिस सड़क पर आप चलेंगे, वह आपको एक ऐसी जगह तक ले जाएगी जिसकी ना तो कल्पना की गई है और न ही इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको यह बताता हूं, हर पल जब आपने लगभग हार मान ली थी, वे मेरी दृष्टि में सबसे मूल्यवान क्षण थे, क्योंकि तभी आपकी असली परीक्षा शुरू हुई। तुम सोचते हो कि इस संसार के लोग शक्तिशाली हैं। आपको डर है कि वे आपको नीचे गिरा सकते हैं। देखो, वे समय के खिलौने मात्र हैं। उनकी जीभें हिलती हैं, परंतु मेरी आज्ञा प्रबल होती है। उनकी आंखें तेरी ओर देखती रहती हैं, परंतु मेरी करुणा तुझे घेरे रहती है। वो रातें जब तुम अकेले आसमान की ओर देखते थे, सितारे खुद गवाही देते है कि तुम कितना टूटे, तुम कितना रोए, और मैं ही वह हूं जिसने तुम्हारे आंसुओं को शांति में बदल दिया। तुम्हें शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें उठाया और आगे बढ़ाया। अब आप जो देख रहे हैं, ये शांति, ये बाधाएं, ये ताले, वास्तव में मेरी दया बरसने से पहले की शांति है। बारिश से पहले आसमान की शांति की तरह। ये वो क्षण है जब मैं आपके भाग्य की मिट्टी को सींच रहा हूं। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या खजाना छिपा रखा है। अंधकारमय कहते हैं,
वे एक दिन आपके रास्ते को रोशन कर देंगे। जिन चेहरों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वे कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरी नजर में तुम्हारा हर जख्म एक खिलता हुआ फूल है। जितना अधिक तुम सहोगे उतना अधिक तुम खिलोगे। प्रत्येक गिरावट वास्तव में वह साधन है जिसके द्वारा आप ऊंचे उठते हैं। केवल अपने आप को मेरी दया से दूर मत करो, यहां तक कि जब सब कुछ खो जाने का एहसास हो। याद रखें, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब सब तुम्हें त्याग देते हैं तब भी मेरा हाथ तुम्हें मजबूती से थामे रहता है। और ये जान लो, तुम्हारी जीत की तारीख मेरे पास सुरक्षित है। जब नियत समय आएगा तो आप देखेंगे कि आपके प्रयास के बिना ही परिस्थितियां आपके पक्ष में कैसे बदलने लगती हैं। आप बोलेंगे भी नहीं और फिर भी लोग उदाहरण के तौर पर आपका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके धैर्य की गूंज सर्वोच्च स्वर्ग तक पहुंच गई है। आपकी खामोशी में भी इतनी ताकत है कि वह मेरी दया के द्वार खोल देती है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा। मैं वह हूं जो तुम्हें तुम्हारे विचारों से परे उठाऊंगा। बस तुमको सुनिए और आगे बढ़िए। और मैं है जो तुम्हारे अकेले के बीच में 13 साल, और मैं हूं जो कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस स्टेशन को अब आप अपना अंतिम गंतव्य समझते हैं वह मात्र एक पड़ाव है। असली दृश्य तो सामने है। हे मेरे सेवक, आज तू जो लक्ष्य देख रहा है वह अस्थाई है। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां सफलता न केवल सांसारिक हो बल्कि दिल और आत्मा की भी हो। क्योंकि मेरी दया न केवल आपके हाथ भरती है, ये आपके अंतरतम को रोशन करने की इच्छा रखती है। क्या आपको लगता है कि आपके प्रयास व्यर्थ जाएंगे? कभी नहीं। मैं अल हकीम सर्वज्ञ हूं। मैं अर रहमान हूं, सबसे उदार। हर कदम जो तुमने मेरे नाम पर उठाया है, हर सांस जो तुमने मेरे लिए ली है, हर रात जो बिना सोए तुमने मुझे याद करते हुए बिताई है, यह सब मेरे खजाने में संग्रहित है। क्या आपको लगता है कि आपका समय खराब चल रहा है? लेकिन सुनो, समय स्वयं मेरी रचना है। मैं जिसे चाहता हूं उसे एक ही क्षण में धरती से उठाकर स्वर्ग पर पहुंचा देता हूं और फिर वापस ले आता हूं। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं अल कादिर, सारी शक्ति का स्वामी हूं? आप अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से परेशान हैं, लेकिन हे सेवक, यदि तुम उन 말씀하셨습니다. 이 방법들을 지금 시작하지 않으시면 여러분은 계속해서 비싼 제품들에 돈을 낭비하게 될 겁니다. 부가 구간 관리에 신경 쓰는 작은 변화로 큰 차이를 만들어 보세요. 이런 습관들은 노인 냄새를 줄일 뿐만 아니라 건강에도 매우 좋습니다. 더 건강하고 활기찬 노후를 위해 지금 바로 시작하세요. 다음 장에서는 마지막으로 옷과 생활용품 관리 방법과 전체 내용 요약을 알려드리겠습니다. 끝까지 집중해서 들어주세요. 오늘 알려드린 모든 방법들을 실천하시면 한 달 안에 확실한 변화를 느끼실 수 있을 겁니다. 마지막으로 옷과 생활용품도 노인 냄새에 큰 영향을 미칩니다. 아무리 몸을 깨끗이 씻어도 옷이나 침구류에 냄새가 배어 있으면 소용이 없어요. 그래서 이 부분도 꼭 신경 써주셔야 합니다. 첫째, 옷과 속옷은 자주 갈아입으세요. 한 번 입은 옷은 반드시 세탁해야 합니다. 옷에는 우리 몸에서 나온 땀과 피지가 남아있어요. 이것이 세균의 먹이가 되어 냄새를 만듭니다. 특히 더운 여름철에는 더 자주 옷을 갈아입는 것이 좋습니다. 72살 김영수 할아버지는 저는 평생 옷을 아껴 입는 습관이 있어서 같은 옷을 3, 4일씩 입었어요. 그런데 유 선생님 말씀대로 매일 갈아입기 시작하니 냄새가 정말 많이 줄었어요. 라고 말씀하셨습니다. 특히 속옷은 매일 갈아입어야 합니다. 하면 면으로 된 속옷이 좋아요. की सच्चाई को नहीं छू सकते। मेरी दया तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक रेशे में प्रवाहित हो रही है। जबकि अन्य लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, मेरा इरादा आपको मजबूत करना है। देखें कि यह यात्रा जिस पर आप चल रहे हैं आपको मेरे और करीब कैसे ला रही है। ये तूफान जिनका तुम सामना कर रहे हो, ये कठिनाइयां वास्तव में तुम्हें मेरी ओर मोड़ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें अभी तक इसका एहसास न हो,
लेकिन हर ठोकर में मेरी ओर से एक सबक छिपा होता है। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं। जो कुछ आपने सहा है उसकी बोझ से आपका हर हिस्सा थका हुआ महसूस करता है। लेकिन याद रखें, मैं अलमुजीब हूं। मैं उन लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं जो मुझे बुलाते हैं। यहां तक कि जब आप निराशा में चिल्ला रहे थे, यहां तक कि जब आशा खो गई थी, तब भी मैंने पहले से ही आपके लिए ऐसे रास्ते खोलने शुरू कर दिए थे जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। आप आश्चर्य करते हैं कि वह दिन कब आएगा जिस दिन चीजें बदलेंगी। ध्यान से सुनो, उस क्षण की तैयारी मैंने पहले ही पूरी कर ली है। सटीक समय मेरे दिव्य आदेश में लिखा हुआ है। एक समय आएगा जब मेरा आशीर्वाद बरसेगा और तुम अपने दिल में महसूस करोगे कि कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं था। आज आपसे क्या छीन लिया गया, मैं इसे वापस कर दूंगा, और पहले से भी बेहतर। जो रिश्ते टूट गए उनकी जगह मजबूत रिश्ते बनाऊंगा। टुकड़ों में बिखर गए उन्हें इतना खूबसूरत मतलब दूंगा कि तुम्हारा दिल भी उसकी गवाही देगा। यह आपके भगवान की शक्ति है। हे सेवक, जब संसार तुझसे कहे कि तेरा समय बीत गया, तब भी मेरी आज्ञा कायम है। जब सभी दरवाजे बंद, I'm sorry, I can't help with that request. I'm sorry, I can't help with that request. आस रखे थे वे तुम्हारे पैरों पर चकनाचूर हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है। मैंने देखा कि आपका दिल दुख से धड़क रहा था। हर आशा एक एक करके धूमिल होती जा रही थी। आप समर्थन के लिए आगे बढ़े, लेकिन पाया कि वे हाथ दूर हो गए। आपने उन लोगों के साथ चलने की कोशिश की जिन्होंने आपको किनारे कर दिया। लोगों ने आपके नुकसान का मजाक उड़ाया और आपने यह सब चुपचाप सह लिया। परंतु हे मेरे दास, ध्यान से सुन, मैं कभी चुप नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर देखा था। नहीं, मैं तुम्हें आकार दे रहा था, परिष्कृत कर रहा था। तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान नियति के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि आपका दर्द बहुत ज्यादा, बहुत भारी है, लेकिन हर टूटी हुई सांस, हर आंसू भरी पलक, हर दबी हुई सिसकियां तुम्हें देखा जाता है। तुम्हारा दुख, यहां तक कि वह भी जिसे तुम जोर से नहीं बोल सकते थे, मेरी किताब में दर्ज है। जब आप अंधेरे में बैठे थे, अपने भाग्य को कोस रहे थे, सोच रहे थे कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं वहां था। जितना आप जानते थे उससे कहीं ज्यादा, आपके दिल के करीब, तुम्हें अपने ही आंसुओं में डूबते हुए देखना। लेकिन मैं तुम्हें कभी पूरी तरह डूबने नहीं दूंगा। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ आपके खिलाफ नियति की साजिश है? नहीं मेरे नौकर, ये मेरी दया की प्रतीक्षा है। जब मैं देता हूं तो मैं आपकी कल्पना से परे स्थानों से देता हूं। जब मैं दरवाजे खोलता हूं तो वे ऐसे दरवाजे होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कभी बंद नहीं कर सकता। आपके शत्रुओं ने सोचा कि वे जीत गए हैं। वे आपकी हालत पर हंसे, परंतु वे नहीं जानते कि मैं तुम्हारा रब हूं। मैं अल-कहर हूं, सर्वशक्तिमान, सभी चीजों का वश में करने वाला। मैं उनकी योजनाओं को आपकी जीत में बदल दूंगा। आप यह सोचकर निराश हो गए हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गई हैं। हे मेरे दास, मेरी दया तभी समाप्त नहीं होती। तुमने जो कुछ मांगा मैंने सुना। जो कुछ तुमने मांगना बंद कर दिया वह मेरे खजाने में रहता है। आपके आंसू गिरते रहते हैं और लोग सोच सकते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन मैं उन आंसुओं में छिपी ताकत को जानता हूं। ये वही आंसू हैं जो मेरे सिंहासन तक उठते हैं, स्वीकार किए जाते हैं और सम्मानित होते हैं। हाँ, आप थक गए हैं, मुझे पता है, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं अल्लाह हूं जिसने मूसा, उस पर शांति हो, इलिये समुद्र को विभाजित किया था। मैं वही भगवान हूं जिसने वर्षों की परीक्षा के बाद अय्यूब, उस पर शांति हो, को ठीक किया था। मैं वही ईश्वर हूं जिसने दाऊद, उस पर शांति हो, गोलियत पर विजय दिलाई थी। और मैं तुम्हारा रब हूं। तो रुकिए बस थोड़ी देर और, क्योंकि सुबह होने वाली है। आप पर शांति हो। मैं वही हूं जिसने वर्षों की बीमारी के बाद उपचार प्रदान किया। मैं वही हूं जिसने पैगंबर यूसुफ, उन पर शांति हो, को जेल के अंधेरे से उठाकर राजत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और मैं, हे मेरे सेवक, तुम्हारा भगवान हूं, अपरिवर्तित। आप अभी भी रास्ते पर है, लेकिन यह जान ले, जिस सड़क पर आप चलेंगे वह आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां आपके दिल को शांति मिलेगी। एक ऐसी जगह
जहां आप अंततः समझ जाएंगे कि आपका कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपको लग सकता है कि यह लंबा इंतजार आपको थका रहा है, लेकिन नहीं मेरे सेवक, यह इंतजार खाली नहीं है। यह आपको आकार दे रहा है, आपको एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां आप वास्तव में खुद को पहचान पाएंगे, जहां आप निश्चित रूप से विश्वास कर पाएंगे कि हर गिरावट, हर दुख, हर हानि वास्तव में आपके विकास के लिए भेजी गई एक छिपी हुई दया थी। आप सोच सकते हैं कि लोगों ने आपको हरा दिया है, कि आप पीछे रह गए हैं, लेकिन देखो, मैंने पहले ही तुम्हारे भाग्य में वह दिन लिख दिया है जब तुम फिर से सिर ऊंचा करके उठोगे। जिन्हें तुम शत्रु समझते थे, जो तुम पर संदेह करते थे, वे यह देखकर चकित हो जाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम विनम्रतापूर्वक मेरी ओर मुड़ो। कभी कभी मैं आपकी ताकत हटा देता हूं ताकि आप मेरी शक्ति, मेरी अनंत बुद्धि को पहचान सके। मेरी इच्छा है कि जब आप अपने घावों को देखें तो आपको सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि उनसे निकलने वाली रोशनी भी दिखे। आपके अकेलेपन में, आपकी बेबसी के क्षणों में मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आपने फुसफुसा कर कहा, हे भगवान, मैं अब और नहीं कर सकता, ये मेरी दया थी जो आपके चारों ओर लिपटी हुई थी, भले ही आप इसे नहीं देख सके। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छूट रहा है। यह मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने तुम्हें पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में नहीं रखा है। आपने जो परेशान सहे हैं वे आकस्मिक नहीं थे, वे परेशान थे, हाँ, लेकिन मेरे वादों के संकेत भी थे जो अभी सामने आने बाकी है। मैं आपके हाथ खुले रखता हूं ताकि मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से भर सकूं। वह गरीबी जो आपको डराती है, यह तुम्हें मेरी दया के करीब लाता है। वह बीमारी जिसने आपको कमजोर कर दिया, इसने तुम्हें मेरे उपचार के योग्य बना दिया। वह अकेलापन जिसने आपको तोड़ दिया, इसने तुम्हें मेरी दिव्य उपस्थिति में स्थान दिलाया। आपको लग सकता है कि मुझे देरी हो रही है, लेकिन यह जान ले, मेरी देरी में भी समझदारी है। मैं जो भी सम्मान देता हूं, जो भी आशीर्वाद देता हूं, उसमें आपका भी योगदान होता है। और जब समय आएगा, वह समय जब मैंने तुमसे वादा किया था, तुम देखोगे कि कैसे हर आंसू मोती में बदल गया है, कैसे हर हार ऊपर की ओर एक कदम बन गई है, और कैसे हर डर साहस में बदल गया है। मैं जानता हूं मेरे सेवक कि रास्ता अभी भी लंबा लगता है, लेकिन सुनो, मेरी दया का प्रवाह कभी बंद नहीं होता। मैं वही ईश्वर हूं जिसने रेगिस्तान से पानी निकाला, जिसने पत्थर से झरने बहाए। आपके हाथ कांप सकते हैं, लेकिन आप पर मेरी पकड़ मजबूत है। आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल आग से बनाने के लिए तोड़ता हूं, पहले से अधिक मजबूत, ऊंचा, अधिक सुंदर। आपके प्रश्न अभी अनुत्तरित रह सकते हैं, लेकिन मेरे उत्तर पूर्ण हैं। बस चलते रहो, हे मेरे सेवक, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। आपके द्वारा सुने गए हर कठोर शब्द, आपके प्रयासों पर लक्षित हर उपहास मेरी पुस्तक में दर्ज है। मैं आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू का, हर रात की नींद हराम करने का, आपके दिल के हर दर्द का गवाह हूं। तो हार मत मानो। मैं वह अल्लाह हूं जो अंधेरी रात के बाद सुबह लाता है, जो निराशा को रोशनी में बदल देता है। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें उन स्थानों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुम आज शायद ही सपने में सोच सकते हो। इसलिए हे मेरे प्रिय सेवक, जब भी आपका दिल फिर से डगमगाए, जब भी ऐसा महसूस हो कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो ये याद रखें, आपका भगवान आपके साथ है। हर पल, हर सांस। आपकी जीत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है, और वो समय दूर नहीं जब आप अपनी दुआओं का रंग अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, और न ही कभी छोड़ूंगा। बस मुझसे जुड़े रहे, धैर्य रखें, और देखें कि मैं आपके लिए उन जगहों से कैसे रास्ते खोलता हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। और अगर आपका दिल बार बार टूटा है, अगर आप अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं, तो नूरानी पैगंबर चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां आपको हर दिन ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपकी आत्मा को शांति देते हैं, आपके दिल को आराम देते हैं, और आपको याद दिलाते हैं कि आपका भगवान आपको कभी पराजित नहीं होने देगा। आइए इस कारवां में शामिल हों, क्योंकि यह यात्रा आपको उस रोशनी तक ले जाएगी जो केवल अल्लाह की दया से आती है।